अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हमारा जो सेशन है हम उसकी इब्तिदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जॉइंट हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों की ये मकसद है, ये आप लोगों का एम है, माइंड है आपका कि आप कुछ नई चीजें सीखना चाहते हैं अपने हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए। वो बहुत बेहतर है जो आपको लोगों से थोड़ा सा अलग बनाएगा इंशाल्लाह। आगे आप इसके अंदर और डिटेल में जानेंगे कि हमारे बॉडी के ऊपर किस तरह से एक हेल्दी लाइफ, एक अच्छी सेहत हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और हम किस तरह से उस चीज को चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हम इंशाल्लाह इसमें और डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए तो आज के सेशन की इब्तिदा करते हैं। हमारे पावर पॉइंट की फाइल से हमारे जो पीपीटी बना रखी प्रेजेंटेशन है। आज का जो हमारा सेशन है उसका नाम हमने रखा हुआ है अल्टीमेट वेट लॉस प्रोग्राम। ये स्पेशली हम लेके आए ऑलमास के लिए, जिनके लिए हम इस सेशन के अंदर हेल्थ के बारे में बताने वाले हैं कि हेल्थ को किस तरह से आप बेहतर बना सकते हैं, अपनी एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे बना सकते हैं। तो अब हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, उसके बाद अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। अब आप उस टाइम पर आप देखेंगे कि आप किस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ है या अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ है। आज हमारे जो टॉपिक है सेशंस के, वो इन्हीं में से है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है कि हमारा मिशन क्या है, हम आप उसके साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, या आप हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं। अगर आज मार्केट में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्थ के बारे में सजेशन देंगे। यूट्यूब उठा के देख लीजिए, गूगल हो गया, उसके बाद आप अपने इंस्टाग्राम वगैरह के अंदर स्क्रॉल करते हुए भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जो आपको हेल्थ के बारे में नॉलेज शेयर कर रहे होंगे। बट वो नॉलेज इन जनरल होती है, लोगों के लिए होती है। हम आपके साथ वन टू वन कनेक्ट होकर के आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, इसीलिए आपका हमारा जो एक टॉपिक है वो ये भी है कि आप हमें क्यों पसंद करें। उसमें हम आपको और भी ज्यादा डिटेल में बताएंगे। उसके बाद हमारे जो हैप्पी क्लाइंट्स रह चुके हैं, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जो ओलमा है, उनके लिए हम क्या लेके आए आज ये हेल्थ प्रोग्राम के जरिए, उसके बारे में इंशाल्लाह इस टॉपिक में बात करेंगे। तो आइए पहले हम बात करते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, तो आपको उससे आइडिया आएगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कहाँ लेकर के जी रहे हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल मतलब कि आप पहले लाइफस्टाइल समझिए कि आपका डे टू डे जो वर्क है, जिसमें खाना पीना, रहना, सोना, आपका जो भी हैबिट है, जो भी आपका दिन का वर्क है, वो सब कुछ आ जाता है। तो वो कैसा चल रहा है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चल रहा है या एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चल रहा है। तो पहले अगर आप इस फोटो में देखें, इस इमेज में देखें पीपीटी के अंदर, तो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वो स्ट्रक्चर जो हार्ड पिंजर है, वो सभी का अल्लाह ताला ने सबका सेम बनाया हुआ है। वो बिल्कुल स्ट्रेट जो देखेंगे आप, जिसमें हम बोल सकते हैं कि वो जो हमारा हार्ड पिंजर है, जिसमें हड्डियां वगैरह जो आपको दिखाई दे रही है, वो सभी का सेम होता है। उसके बाद उसके ऊपर जो शरीर आता है, वो हमारे ऊपर रहता है कि हम उसको कैसा बना रहे हैं। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरह से हमारा सोना है, किस तरह से रहन सहन है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। अभी देखिए, कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस कर रहा है तो उसका शरीर ऐसा हो जाएगा जो आप फोटो में देख सकते हो। अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, अब इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, जिसमें आता है कि आपका खाना कैसा है। अगर आप फ्राइड फूड खा रहे हो, तला हुआ, उसके बाद आप मैदे वाली चीजें खा रहे हो, उसके बाद आप ले लो कि आपने चीज, मायोनीज, वड़ा पाव, बाहर का तला हुआ खाना, ये सारी चीजें जो है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आती है। अब अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर और क्या चीज आती है, तो एक चीज सिर्फ खाने की हो गई। उसके बाद अगर आप देखें तो सोना, क्या आप 6 से 8 घंटे की नींद ले पा रहे हैं। अगर नहीं ले पा रहे तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जा रहे हैं। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि ऑलमा इकराम है, रातों में कुछ प्रोग्रामात रहते हैं, कुछ कमिटमेंट है जिसकी वजह से आपको जागना रहता है। तो उसके अलावा जो टाइम पीरियड रहता है, उसमें तो आप सो जाए वक्त पर। तो वो क्या करेगा, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके आएगा। कई बार प्रोग्रामात की वजह से आप लोगों की जो नींद होती है वो सिर्फ 3 या 4 घंटे की रह जाती है। रात में सो रहे 1 बजे, सुबह नमाज के लिए उठना है, तो उसके अंदर जितना टाइम पीरियड मिला बस वो उतनी सी नींद मिल रही है। बट जब जिस दिन प्रोग्राम नहीं है उस दिन क्या कर सकते हैं? उस दिन आप ये करें कि आप सुबह में जल्दी तो उठ रहे, रात में जल्दी सो जाए। अगर आपको 8 घंटे की, 6 घंटे की नींद मिलेगी तो आपका बॉडी फ्रेश रहेगा, एनर्जी रहेगा। देखिए, किसी पे से एक बहुत अच्छी बात याद आई है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे सीखे कि कोई मशीन है, कोई कंपनी के अंदर, कोई जहां पर बड़ी कंपनी है, तो वो मशीन को ये लोग ओवरलोड होने से हमेशा बचाते हैं।
अब हमारा जो शरीर है वो भी एक ओवरलोड सिस्टम है। अल्लाह ताला ने ऐसी कुदरत का निज़ाम है कि दिन में काम करने के लिए बनाया है और रात आराम के लिए बनाई है। तो अब क्या होता है कि हम दिन भर काम कर रहे हैं, रात भर भी हम ज़बरदस्ती जाग रहे हैं या कुछ कामों में इन्वॉल्व है, तो वो क्या करते हैं हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है। जबकि ओवरलोड हो चुका है, जिसको ठंडा करना गाड़ी को ज़रूरी है, कार लेके निकले, ज़्यादा चला रहे, तो ओवरलोड हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो उसको रेस्ट देंगे ना फिर से चलाने के लिए। तो हमारे शरीर को भी रात को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हमारा शरीर ओवरलोड ना हो जाए, थकान में ना आ जाए। अगर आप देखो, अगर आपने नोटिस किया हो तो जब आप थकान में निकले हो पूरा दिन, अगर रात भी लेट हो गई सोने में, तो अगले दिन वो बॉडी रिकवर नहीं होगा। तो स्लीपिंग से क्या होता है, आपका बॉडी रिकवर रहता है, दूसरे दिन एनर्जी अच्छा आता है। तो पहला बताया मैंने खाने के बारे में, दूसरा आपको स्लीपिंग पैटर्न के बारे में बताया, तीसरा जो आता है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर लोगों को उस चीज़ों का नहीं रहता है, जैसा कि हैबिट हो गया गुटखा वगैरह खाना, सिगरेट वगैरह पीना, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स खराब होते। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की थी? अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की। देखिए, आप अब अपने आप को उसमें यूटिलाइज़ करिए। सोचिए अपने आप को कि आप किस लाइफ़ में जी रहे हैं? हेल्दी लाइफ़स्टाइल में जी रहे हैं या अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल में जी रहे हैं? अब उसके जो नुकसानात हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो पहला तो वज़न बढ़ना। देखिए, वज़न का क्या सिस्टम है कि आपकी बॉडी, जैसा कि सपोज़ हम सूरत से नवसारी जा रहे हैं, तो सूरत से नवसारी जाने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 लीटर, ठीक है? हमने गाड़ी में 10 लीटर भरा रखा है, तो 5 लीटर बच जाएगा ना हमारा। तो शरीर को हर दिन काम करने के लिए एक अमाउंट कैलोरी की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ अमाउंट जो कैलोरी का होता है, वो कंप्लीट होता है कि भाई इतना कैलोरीज़ को नीड है। सपोज़ 2000 कैलोरी की नीड है और हम ना सारा जो अनहेल्दी फूड है, ब्रेड, जैम, बटर, पिज़्ज़ा, तला हुआ, ये सब खा कर के ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खा रहे हैं। अब ज़्यादा कैलोरी खाना की वज़ह से क्या हो जाता है, हमारे पास समझो 2500 कैलोरी आ गई, खर्च 2000 कैलोरी करी, तो जो 500 कैलोरी जो बची है ना, वो हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाएगी और वो मोटापा लेके आएगी। तो एक तो हम ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खाते, तो वो ओवरवेट में जाता है। दूसरा कि वो मोटापा लेके आता है। तीसरा, जब हम ज़्यादा अनहेल्दी वाला फ्राइड फूड वाला खाना खा रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी का कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ रहा है। तो कोलेस्टेरॉल लेवल क्या करता है, वो कोलेस्टेरॉल लेवल हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे हार्ट की सिस्टम है, अल्लाह तबारक व तआला ने हार्ट की सिस्टम भी कैसी बनाई है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। ब्लड आया, ब्लड गया, ब्लड आया, ब्लड गया। तो जो नसें होती है ना वो ब्लड पहुँचाने वाली, तो कोलेस्टेरॉल बढ़ने की वजह से वो छोटी होने लगती है। अब कोलेस्टेरॉल कैसे बढ़ता है? वही सेम अनहेल्दी खाना खाने की वजह से। हमारे जो बड़े-बुजुर्ग करते थे, बस हमें उसी चीज़ पर फ़ोकस करना है। आज अगर आप मार्केट में देखें तो ऐसे बहुत लोग हैं, जो अलग-अलग वे में सिखाते, लेकिन उन्होंने सीखा वही है जो हमें दीन और इस्लाम ने सिखाया है, हमारे बड़ों ने सिखाया है हमें, कि खाने के अंदर क्या चीज़ों की एहतियात करनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर वो सारी चीज़ें नहीं है, तो वो हमें हार्ट प्रॉब्लम लेके आएगी। फिर हम ज़्यादा शुगर वाला खाना खा रहे हैं, तो शुगर खाने की वजह से कौन-सा प्रॉब्लम होता है? डायबिटीज़। डायबिटीज़ बढ़ने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से होने वाले प्रॉब्लम है। अब जब आपको शरीर में मोटापा फ़ील हो रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम फ़ील हो रहा है, शुगर का प्रॉब्लम फ़ील हो रहा है, बेशक बीमारी का आना और जाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। लेकिन रब तबारक व तआला ने हमें जो शरीर दिया है, उसकी केयर टेक करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते, तवज्जो नहीं दे पाते, क्योंकि उसका कहीं न कहीं थोड़ा-सा नॉलेज की कमी हो जाना या वक़्त नहीं दे पाना, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आए हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम क्या बता रहे हैं आपको, सिखा रहे हैं कि आप क्या चीज़ें अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से अपनी चीज़ें बदल सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, अगर अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल में है और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल में है, तो उसमें और क्या-क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। तो आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे हम, तो मेंटल हेल्थ क्या करता है, हमारा मेंटल हेल्थ जो है ना, वो कहीं न कहीं हमारी बॉडी के लिए जो हम सोचते हैं, उस तरह से हमारे ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट करेगा। तौसीफ भाई थोड़ा-सा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें उस चीज़ का। तो हमारी मेंटल हेल्थ किस तरह से इम्प्रूव होगी कि हम जब हार्ट के बारे में सोच रहे हैं, हमारे शरीर के बारे में सोच रहे हैं, हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसकी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ब्रेन पे पड़ेगी। डिप्रेशन आना, नींद नहीं आना, तो एक अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से जो होने वाले प्रॉब्लम है, वो ये सारे भी होंगे कि वज़न बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल हो रही है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, हमारे शरीर के अंदर जो जॉइंट्स हमारे हैं, हमारे जॉइंट्स में और हमारे बोन्स में पेन रहना और सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना, टायर्डनेस, एनर्जी। आप जब मदरसों में वर्क कर रहे हैं, बयानात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, दीन की खिदमत करने के लिए काम में जज़्बे के साथ जुड़े हुए, तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे थकान भी होने लगती है। वो थकान होने का रीज़न
और ये सारे चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, ओवरवेट हो गया, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ये सब कुछ जो जुड़ा हुआ है ना, वो अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है, कि एक अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल किस तरह से डैमेज करती है। तो हमने इतनी देर से तो समझा कि व्हाट इज़ अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल और उसकी वजह से होने वाले प्रॉब्लम क्या है, कि भाई खाने-पीने पे ध्यान नहीं दिया, स्लीपिंग का ध्यान नहीं दिया, उसके बाद जो हमारे हैबिट है, उस चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दिया, तो वो अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल हो गई। तो अब हेल्दी लाइफ़स्टाइल क्या होती है? एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल किस तरह से जी जाती है? तो देखिए, पहले तो हम समझते हैं हेल्दी लाइफ़स्टाइल को। हेल्दी लाइफ़स्टाइल में सबसे पहले हमने जैसे अनहेल्दी में बात की थी, खाने से शुरुआत करते हैं कि अल्लाह ताला ने और हमारे दीन इस्लाम ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई है। सुन्नतों पे सिर्फ़ अमल करेंगे ना, तो भी हमारी चीज़ें बदल सकती है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल में पहला पॉइंट जो है ना, आपको याद रखने का कि जब भी आप खाने बैठे, तो खाने की शुरुआत में आप पानी पीजिए। तो पानी पीने की वज़ह से क्या होगा, एक तो सुन्नत अदा हो जाएगी और दूसरा जो पॉइंट है कि आपका जो कैलोरी काउंट है, अभी पेट्रोल वाली जो बात की थी, तो आपके शरीर में ज़्यादा पेट्रोल नहीं जाएगा, जितना ज़रूरी है उतना जाएगा। तो उसकी वज़ह से जो बचा हुआ खाना रहता है ना शरीर के अंदर, वो फैट बनता है, वो मोटापा लेके आता है, तो वो मोटापे से आप बच जाएँगे। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि हमें जो सिखाया गया है, खाने बैठते हैं तो आपके पेट को, स्टमक को 3 हिस्सों में डिवाइड करिए। पहला हिस्सा खाने का हो गया, दूसरा हिस्सा पानी का हो गया और तीसरा हिस्सा जो है आपका, वो हो जाता है हवा का। अब हम कई बार क्या करते हैं कि हमें लगता है हाँ, खाना अच्छा आया हुआ है, हमारा फ़ेवरेट फूड है, तो हम खा रहे हैं अच्छे से। बट हमें उस वक़्त भी सोचना है कि अगर सेहत बचानी है तो इस चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस चीज़ों को अवॉइड करिए, ज़्यादा शुगर वाला अवॉइड करिए, शक्कर का रिप्लेसमेंट लेके आइए। शुगर जो है ना वो शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। डायरेक्ट शुगर खाते हो, चाय में खाते हो, आप चाय में पी रहे हो, फिर उसके बाद आप हलवे में खा रहे हो, स्वीट मिल रही है हमें मार्केट में, वो सारे जो प्रोसेस्ड फूड है, सब में शुगर आती है जो हेल्थ को खराब करती है। उसका रिप्लेसमेंट है खजूर, खजूर खाना सुन्नत है। उसके बाद आ गया जैगरी, गुड़, ये सब चीज़ों को आप शुगर के साथ रिप्लेस करिए, तो आप अगेन एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हेल्दी लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करेगी। उसके बाद है स्लीपिंग पैटर्न को अपना बेटर करिए। आप एटलीस्ट दिन में ट्राई करिए कि आप दिन में ना सो करके रात में थोड़ा-सा काम नहीं है तो जल्दी सो जाएँ। 6 से 8 घंटे का नींद लें। 6 से 8 घंटे का नींद लेने के बाद आपका जो मशीन है ना, जो अल्लाह ताला ने बना के दिया है आपको, जो शरीर है आपका, वो दूसरे दिन सुबह में बहुत अच्छे से रिकवर होके उठेगा। और जब रिकवर होके उठेगा, जितनी एनर्जी से आप 1 दिन पहले काम कर रहे थे, उससे डबल एनर्जी के साथ दूसरे दिन काम पे लग जाएँगे आप। अपना जो भी वर्क है उसको अच्छे से फिनिश कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हेल्दी लाइफ़स्टाइल में आती है। उसके बाद आप फ्राइड फूड को बंद कर दीजिए, तला हुआ खाना, बाहर का खाना, हाइजीन मेंटेन करिए। उसके बाद आप ये ब्रेड वाली चीज़ें, मैदे की चीज़ें, उसको बंद कर दीजिए। जो भी प्रोसेस्ड फूड आता है, उसको खाने में बंद कर दीजिए या उसको कम कर दीजिए। डायरेक्टली सडनली बंद करना भी मुश्किल होता है। आज आपको पता चला है कि भाई हेल्दी लाइफ़स्टाइल क्या होती है, एक अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल क्या होती है, तो आप इस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं कि भाई मुझे अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा बेटर बनाना है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ जाना है, तो मैं इस तरह से तवज्जो दे सकता हूँ कि मैं धीरे-धीरे चीज़ों को बंद कर दूँ। जो आज आप समझ रहे हैं कि भाई शुगर के रिप्लेसमेंट क्या है, फ्राइड फूड को बंद कर सकते हैं, राइस हो गया, रोटी हो गया, घर की जो बनी सब्ज़ी, दाल, रोटी है, उसको खाने के ऊपर सोचें। घर में जो खाना बन रहा है, उसमें थोड़ा-सा ऑयल का लेवल जो है वो कम करें। हमारे यहाँ पर ज़्यादा अच्छा भगार वाला खाना पसंद करते हैं। भगार और मसाला जो होता है ना, अगर आप उसमें देखें तो सिर्फ़ मसालों का टेस्ट होता है, तेल का कोई टेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ तड़का देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका थोड़ा-सा लेवल कम कर दें, वो भी शरीर के लिए बेहतर है, वो एक्स्ट्रा फैट या चर्बी नहीं बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल बनाती है। अब आप देखिए कि आपकी लाइफ़स्टाइल किस चीज़ में है? अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ है या हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ है? अगर अनहेल्दी की तरफ है, तो उसको धीरे-धीरे शिफ्ट करके हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ लेके आइए और हेल्दी में है, तो कौन से लेवल पर है? आपको उसको कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में तवज्जो दीजिए, उसके बारे में सोचिए। तो कई बार क्या होता है कि उसके बेनिफिट्स के बारे में हम जानते हैं ना, तो उससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। ज़्यादा हम सोचते हैं कि नहीं इसके इतने बेनिफिट हैं, तो हम इस बेनिफिट के साथ-साथ और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। देखिए पहला तो है वेट मैनेजमेंट। अगर आप खाने में इस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं कि आपने 1 ग्लास पानी पहले पिया हुआ है, उसके बाद आपका जो खाना है उसको 1 तिहाई हिस्से में डिवाइड किया हुआ है अपने पेट को, तो वो क्या करेगा, जैसे सुन्नत है ना कि अगर आपने खाने बैठे तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट अभी भी भरा नहीं है, उससे पहले आप थोड़ा-सा हाथ रोक लीजिए खाने में। तो क्या होगा कि आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। तो वो कहीं न कहीं आपका वेट बढ़ने से भी बचाएगा। तो आपका एक वेट मैनेजमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है कि आपके जो मसल्स और जॉइंट्स हैं, बोन्स है, जैसे हमारे अल्लाह ताला ने जो हमें ये शरीर दिया हुआ है, पहले हड्डियों का ढाँचा है, उसके ऊपर जो मसल्स है, तो आप जब हेल्दी लाइफ़स्टाइल जहाँ पर आप एक्सरसाइज़ में इन्वॉल्व है,
खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रख रहे हैं, तो वो आपके शरीर को मजबूत बनाता है। आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप करता है। एनर्जी लेवल बूस्ट अप करने के लिए टाइम से सो जाए, तो वो आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप करेगा। उसके बाद आता है आपके हार्ट प्रॉब्लम हो गया और डायबिटीज हो गया, डाइजेशन हो गया। अब हार्ट प्रॉब्लम किस तरह से होगा कि जैसे हम खाने में गाजर, मूली, बीटरूट इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, खून को साफ करता है, प्योर करता है। जब ब्लड प्योर होगा ना आपका, तो आपका जो हार्ट का फंक्शनिंग है, वो जो डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि टैबलेट्स ले लो, आपका खून गाढ़ा हो गया है, पतला होने की टैबलेट्स ले लो, ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, तो आप दवाई से बच जाते हैं। देखिए, जब भी आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिएँगे ना, आपको बीमारी कम होगी। बेशक बीमारी का जो आना और जाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में, लेकिन हमें जो कुछ पता है, अशरफुल मखलूक़ात हमें बनाया ना अल्लाह ताला ने, तो हम भी हमारा ज़हन दौड़ा करके जो रब तबारक ताला ने हमारे लिए चीज़ें बनाई है, उसको यूज़ करें। उसके बारे में देखें। अब ये देखिए शुगर वाली चीज़ें, चीज़ मायोनीज़ वाली चीज़ें, ये सिर्फ़ टेस्ट देती है। तो हम टेस्ट के चक्कर में उसको खाए जा रहे हैं और वो शरीर पे नुकसान दे रहा है। जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए अच्छी चीज़ें खाने के लिए बनाई, हम उस पे तवज्जो देंगे, तो हमारा हार्ट प्रॉब्लम अच्छा होगा, हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम अच्छा होगा। और डाइजेशन क्या होता है कि जैसे रात को आपने पहले खाना खा लिया 8 बजे के करीब और उसके बाद आप 11 बजे सो रहे हो, तो 3 घंटे में आपका खाना पच जाएगा। लेकिन उसी की जगह हम हमारा खाने का जो पैटर्न है वो रात को इशा के बाद 9, साढ़े 9, 10 बजे और सोने का टाइम है साढ़े 11, 12 बजे। तो 1 डेढ़ घंटे में खाना हज़म नहीं होगा, वो शरीर के अंदर पेट में ही रहेगा और वो अगले दिन आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो आपकी हेल्दी लाइफ़स्टाइल में ये भी आ जाएगा कि भाई मुझे सोना है, उससे 3 घंटे पहले खाना खा लेना, वो भी लाइट खाना खाना है। तो जिसकी वज़ह से मेरा डाइजेशन अच्छा रहेगा। डाइजेशन अच्छा रहेगा, स्टमक आपका अच्छा रहेगा, तो आपका दिमाग, ब्रेन अच्छा रहेगा। ब्रेन सही रहेगा तो आपके बॉडी में एनर्जी रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें ना उसको किस तरह से आपको अपनी लाइफ़ में ढालना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है कि सेव मनी। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है ना हेल्दी लाइफ़स्टाइल में, वो होता है पैसा बचाना। देखिए, अब जब बीमार होते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो होता है वो हमें दवाइयाँ देता है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कर लें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं ऐसा कौन-सा खाना खाऊँ जिससे अच्छा हो जाएगा? तो वो कभी आपको नहीं बताएगा कि भाई ये खा ले, ये खा लो। वो चेंजेस आपको देगा तो दवाई ही देगा। बोलेगा आप ये दवाई ले लो या ये दवाई ले लो। मुझे नहीं पता है कि खाने-पीने से कैसे फ़र्क पड़ता है। तो डॉक्टर क्या करता है, दवाई बेच कर के अपना घर चला रहा है, आपका कोई भला नहीं कर रहा है। दवाई का पीछे साइंस क्या है मैं आपको बताऊँ कि जैसे आपको पेन है यहाँ पर, आपने पेन किलर ली, तो इस उँगली का कनेक्शन इस ब्रेन के साथ उस टाइम पीरियड के लिए बंद कर देगा। जैसे ही इसका ब्रेन के साथ कनेक्शन रुक जाता है ना, तो वो क्या होता है, हमें लगता है दर्द थोड़ी देर के लिए राहत मिल गई, अच्छा हो गया। जैसे ही डोज़ खत्म होने लगा, दर्द होने लगता है। तो आपकी दवाइयाँ जो है ना, कुछ टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपको ठीक करती है। लेकिन एक अच्छा खाना, एक अच्छी नींद, एक अच्छा लाइफ़स्टाइल, वो आपको लाइफ़ टाइम के लिए बेटरमेंट देती है। एक अच्छी तरीके से आपको लाइफ़ गुज़ारने के लिए अच्छा साइंस देती है। जैसे कि हमने ये सुना है कि भाई अगर आँखों में थोड़ी-सी कमज़ोरी है या आँखों से दिखाई देने में कमी है, तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। ये हमने भाई कई बार सुना है। अगर आपको थोड़ा सेहतमंद रहना, आप एप्पल खाइए, तो उसको अपनी लाइफ़स्टाइल में लेके आइए। तो वो क्या करेगा, एक तो अच्छा खाना भी खा रहे हैं हम और दूसरा डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो पैसा भी बच रहा है। जब डॉक्टर के पास जाने वाला पैसा बचेगा, उससे अच्छा खाना भी आएगा, उससे अच्छा बिज़नेस भी चलेगा। क्योंकि डॉक्टर के पास इतना पैसा हम डाल देते हैं ना, हमें पता नहीं होता है, जो हमारे अंदर बहुत सारे कामों में उसको मददरूप हो सकता था। बट हमने वो डॉक्टर की जेब भर दिया है। तो उस चीज़ों के बारे में भी हम सोच सकते हैं कि भाई हम हमारा पैसा किस तरह से बचाएँ। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली सेहत अच्छी रहेगी तो पैसा भी बचेगा हमारा। उसके बाद मैंने पहले ही आगे आपको बताया था कि क्या हमारा मिशन है, हम क्यों आज ये सेशंस ले रहे हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो उलमा हैं, जो आज कौम के लिए काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से अच्छा बना सकते हैं या उनको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल का गाइडेंस कैसे दे सकें। आप लोगों की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो चीज़ें हमें पता है कि आप लोग के मदरसे हो गए, उसके बाद आपके कोई प्रोग्राम आते हैं, उसके बाद जो आपकी किताबें वग़ैरह पढ़ने का वक़्त है, तो कहीं न कहीं आप अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। जब आप अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होगी कि वेट बढ़ जाना हो गया, मोटापा फ़ील हो रहा है, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम या प्रेशर का प्रॉब्लम, डिप्रेशन का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। अमूमन ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो इस कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ये सब का जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप वेट वेट लॉस के ऊपर सोचिए, आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ से सोचिए, लेकिन वो सोचने के लिए भी वक़्त रहना चाहिए कि हम हमारी सेहत के बारे में सोचें। तो क्या आपके पास ऐसा कोई बंदा आ जाए, जो आपको इस बारे में गाइडेंस दे
कि आपका क्या खाना-पीना होना चाहिए, आपको क्या ट्रेनिंग करनी है, आपकी लाइफ़स्टाइल किस तरह से जानी चाहिए। इसके बारे में आपको हर थोड़े दिन में आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, तो क्या होगा, आपका ज़हन दौड़ेगा, ठीक है, वो बंदा बता रहा है मुझे वो फ़ॉलो करना है, मेरी लाइफ़स्टाइल हेल्दी हो गई। तो आप उसके बारे में सोचेंगे। वो पर्सन को आपके साथ जुड़ा हुआ रहना है या आपको उसके साथ जुड़ा हुआ रहना है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेगी। वरना क्या होता है, अगर खुद से सोचने जाते हैं ना, तो 2 दिन करते, तीसरे दिन बंद हो जा रहा है। ये बंदा क्या करेगा, हर दिन आपको याद दिला रहा है, हर दिन आपको याद दिला रहा है, तो आपका तवज्जो उसके ऊपर मुस्तकिल रहेगा, ध्यान रहेगा उस चीज़ के ऊपर कि कंटीन्यूअसली आप दिमाग लगाएँगे कि हाँ, चलो वो बता रहा है, उस चीज़ को मुझे फ़ॉलो करना है। हमारा मिशन का पहला वर्ड जो है ना, वो यही है, द फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ। सामने वाले की जो सबसे बड़ी वेल्थ है ना, पैसा है ना, वो क्या है, उसकी सेहत है। अगर हेल्थ अच्छी है, तो सब अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। देखिए, हमारे मिशन के अंदर पहली चीज़ ही है कि हमारे जो अपने लोग हैं, जो उलमा है, उनकी लाइफ़स्टाइल को किस तरह से अच्छी बना सके, एक हेल्दी बना सके। वो हेल्दी बनाने के लिए उनके साथ हम किस तरह से कनेक्ट हो सके। अगर वो अपना वक़्त अपनी सेहत के लिए नहीं निकाल पा रहे, क्यों? क्योंकि वो कौम की मदद कर रहे हैं, कौम की लिए चीज़ें कर रहे हैं, उनकी खिदमत में लगे हुए हैं। तो हम थोड़ा-सा अपनी साइड से उनकी खिदमत करने के बारे में सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा हम उनके लिए बेनिफिट लेके आ सकते हैं, उनकी हेल्दी लाइफ़स्टाइल। जब वो सेहतमंद रहेंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से एनर्जी से काम कर पाएँगे। जो उनके आस-पास लोग आके कनेक्ट हो रहे हैं ना उनके साथ, उनको भी वो सेहतमंद बना सकते हैं। तो धीरे-धीरे हमारा जो कम्युनिटी है, हमारे जो मुस्लिम्स के अंदर सेहत को लेके थोड़ी-सी अवेयरनेस कम है, हम उसको और बढ़ा सकते हैं। तो हमारा पहला मिशन ये है कि अपने लोगों को हेल्दी बनाना है। हेल्थ व के पीछे उनको तवज्जो दिलानी है। दूसरा ये है कि जो मेडिसिन्स हैं, उनसे दूर रखना है। देखिए, प्रेशर की कोई मेडिसिन की नीड नहीं होती है, डायबिटीज़ के लिए कोई मेडिसिन की नीड नहीं होती है, डिप्रेशन के लिए कोई मेडिसिन की नीड नहीं होती है और उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम के लिए कोई इतना मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती इनिशियल लेवल पर। तो वो सारी चीज़ें सिर्फ़ खाने-पीने से, डाइट से आपका जो ब्रेन जो है, उसको मेंटली फिट करने से चीज़ें बदल सकती है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम उनको वो बताना चाहते हैं कि आप ना हमसे जुड़े हुए तो आपको किस तरह से हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी जाए। देखिए, फिटनेस कोचेज़, हेल्थ कोचेज़ बहुत मिलेंगे मार्केट में, जो क्या करते हैं अपना एक शेड्यूल बता दिया कि आप ये करें, बस हो गया। हम ये चाहते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं ना, तो हम आपको ये सिखाएँगे कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल किस तरह से जी जाती है। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल में क्या-क्या पॉइंट है, जिनका आपको ध्यान रखना है। तो जब आप हमसे जुड़े हुए नहीं भी रहेंगे ना, तो आपको पता है कि हाँ, अब मुझे इस चीज़ को फ़ॉलो करना है। अब मैं इस चीज़ पे तवज्जो दूँगा ना, तो मेरी लाइफ़ जो है वो सही-सही चलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में बाकी का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद कर रहा है। अगर आप अपनी मदद करोगे तो आपकी अपने आप मदद होने लगेगी। उसके बाद आता है कि हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ उनको ले जाना चाहते हैं। उनका माइंडसेट जो है ना वो हेल्दी बनाना चाहते हैं। अब हेल्दी माइंडसेट क्या होता है, देखिए, अभी वेट लॉस का अगर प्रोग्राम है, तो वेट लॉस हो गया, 3 महीने में हमने टारगेट दे दिया कि इतना-इतना आपका वेट लॉस हो जाएगा, उसके बाद क्या? लेकिन वो 3 महीने की जर्नी में अगर आपको सिखाया जाए कि आपका वेट लॉस किस तरह से हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? आप इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ़स्टाइल हेल्दी रह सकते हैं। तो आप वो सोचिए आपकी लाइफ़ में कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। आपको सिर्फ़ तवज्जो देनी है कि ये 3 महीने मुझे कंटिन्यू करना है। 3 महीने के प्रोग्राम को अगर मैं फ़ॉलो करता हूँ तो मेरी लाइफ़ में क्या-क्या चेंजेस आएँगे। उसके बाद अगर 3 महीने बाद जुड़े हुए नहीं है ना, तो भी आप अपने आप से खुद से सारी चीज़ें आगे कर सकते हैं। उसके बाद है कि हमने जो पहले ही बात करी, हेल्थ इज़ वेल्थ। हमारी सबसे बड़ी इनकम जो है ना वो हमारी हेल्थ है। एक बार हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो इंशाल्लाह आगे हम और भी ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे साथ क्यों जुड़ना? व्हाई अस? व्हाई अस? अभी तक हमने सीखा कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल क्या होती है, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल क्या हो गई, उसके बाद उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके नुकसानात क्या है और हमसे क्यों जुड़ना? तो पहला आता है हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हमारे 3 महीने के जो सेशंस रहते हैं, हमारा जो प्रोग्राम है अल्टीमेट वेट लॉस गोल जो अभी आपने जॉइन किया हुआ है, उसका पहला आता है ऑनलाइन ट्रेनिंग। कहीं आलिम दीन को कई बार ऐसा होता है मौलाना लोगों को कि कई बार कहीं न कहीं हेजिटेशन रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि बाहर जाए और लोगों के सामने थोड़ा-सा वर्कआउट, ट्रेनिंग, रनिंग, वॉकिंग वो चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो पाते, वो कंफर्ट ज़ोन नहीं आ पाता है। लेकिन जैसे अभी आज आप लोग मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से कहीं से भी कनेक्ट करके आप बैठे, तो आपको ऐसे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है। अपने ही घर में, अपने टेरेस पे, अपने आस-पास के एरिया में जहाँ फ़ोन कनेक्ट करके आप रखिए, हम आपको आपके दिए हुए 1 आवर के टाइम में आपके साथ सेशन लेंगे, 1 टू 1 सेशन होगा। तो वो 1 टू 1 सेशन में आपको गाइड किया जाएगा, एक्सरसाइज़ कौन-सी करनी है, किस तरह से करनी है, आपकी सेहत के बारे में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, आपको डाइट प्लान दिया जाएगा कि हम आपको डाइट प्लान देंगे कि आपको क्या खाना है, किस तरह से खाना है। देखिए, एक होता है वो बोल दिया जाएगा क्या खाना है,
और हम आपको बताएंगे क्या खाना है और क्यों खाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये क्यों। अगर आप कोई चीज चेंज कर रहे हैं, जैसा मैंने शुगर के बारे में आगे बात की, शुगर को रिप्लेस करिए आप अपने जैगरी के साथ या खजूर के साथ। तो शुगर को रिप्लेस क्यों करना है, उसकी वजह से होने वाले प्रॉब्लम क्या है, हम इस चीज में वो भी आपको बताएंगे, वो भी सिखाएंगे। जब आपको चीजें पता चलेगी ना कि ये खाने से क्या बेनिफिट है और ये खाने से क्या नुकसान है, तो आप ऑटोमेटिकली वो चीजों को छोड़ के एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ने लगेंगे। उसके बाद आता है आपका डाइट प्लान। हम आपको डाइट प्लान भी देंगे जिसके अंदर आपको डाइट का कंप्लीट नॉलेज भी रहेगा और डाइट के बारे में आप और डिटेल में जानेंगे। उसके बाद आता है रेगुलर फॉलोअप। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि कई बार क्या होता है कि हमारी इतने बिजी शेड्यूल की वजह से हम अपने ऊपर खुद पे तवज्जो नहीं दे पाते। लेकिन अगर कोई एक बंदा है जो आपको बार बार पूछ रहा है, अगले दिन अगेन पूछेगा, "सर, अजद आपको मैंने खाने के लिए ये बोला था, उसमें से कितना फॉलो हुआ, ट्रेनिंग के लिए ये इतना कराया था, उसमें से कितना फॉलो हुआ।" तो हर बार होने लगेगा ना, तो आप कई बार सोचेंगे कि यार वो बंदा मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, चलो मैं 60-70% भी अपना देता हूँ। अगर आप अपना 80% भी देते हो ना, तो आप हमारे वो दिए हुए गोल को इजीली अचीव कर पाओगे। तो ये क्या हो गया रेगुलर फॉलोअप का बेनिफिट, कि कोई बंदा आपके साथ जुड़ा हुआ है जो आपको बता रहा है कि आपको किस तरह से क्या चीजें चेंज करनी, जिसको ऑलरेडी नॉलेज है इस फील्ड का। देन उसके बाद आता है कि आपके साथ वन टू वन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होंगे, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि क्या चीजें आपकी लाइफ में उसको किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। और वो चेंजेस के साथ साथ आपको हर चीजें समझ में आएगी कि भाई मैं अपनी लाइफ में कहाँ रुक रहा हूँ और किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ हेल्थ के मामले में। तो अगर आपको कभी भी डाउट रहता है, आप एक मैसेज करेंगे कि मुझे अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखना है आपके साथ, 30 मिनट्स का वो कॉल होगा, जिसमें आपको वो फ्री रहेगा, कोई चार्जेस नहीं रहेगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। देन उसके बाद हमारा आता है वेट लॉस की गारंटी। हम 90 डेज का सेशन रहता है, 3 मंथ्स का, उसमें हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका वेट लॉस इतना दिया हुआ जो आपका गोल है उसके हिसाब से आप अचीव करेंगे। और अगर आपका गारंटी वाला वेट लॉस अचीव नहीं हो पाता है, तो हमारी मनी बैक गारंटी है कि हमने जो 3 मंथ्स का आपको टारगेट दिया है, जिसमें डाइट है, ट्रेनिंग है, आपका डेली शेड्यूलिंग है, वो सब चीज फॉलो करने के बाद अगर आपका गोल अचीव नहीं होगा ना, तो हम पैसा रिटर्न करने के लिए भी रेडी है। वो हमारा चैलेंज है कि आपका दिया हुआ 90 डेज का जो शेड्यूल है वो फॉलो हुआ तो आपको गारंटी उसका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हमारे पास लिमिटेड सेशंस होते हैं। देखिए मार्केट में अभी मैं बताऊं तो बहुत सारे से कोचेज है जो एक एक सेशन में 40-50 लोगों को लेकर सेशंस ले रहे हैं, और बहुत चार्जेस को लेकर के भी उनके साथ काफी चीजें अलग है। लेकिन उसका बेनिफिट क्या, वो 40-50 लोगों को पर्सनली जानता ही नहीं होगा, कि उसके साथ वन टू वन सेशन ही नहीं होंगे, तो वो बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर आपको बेनिफिट में वन टू वन सेशन है, डाइट है, ट्रेनिंग है, 90 डेज का चैलेंज है। उसके साथ साथ आपकी एक सेशन में 5 या 6 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, इसकी गारंटी है। लिमिटेड सेशंस रहते हैं हमारे। और हमारे जो कोचेज है वो सर्टिफाइड कोचेज है। उनके पास न्यूट्रिशन का, मैं अपनी बात करूँ, न्यूट्रिशन का पूरा के पूरा जो कोर्स रहता है वो हमने कंप्लीट किया हुआ है। फिटनेस के सर्टिफिकेशंस हमारे कंप्लीट है। मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन हमने कंप्लीट कर रखा है, और 10 ईयर से ज्यादा इस फील्ड के अंदर नॉलेज है हमें कि ये किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे जो हैप्पी क्लाइंट्स है वो, उनको 50 से ज्यादा लोगों को हमने वेट लॉस करवाया हुआ है। डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं जिनको हम ऑलरेडी कोचिंग दे चुके हैं। 15 साल से लेके 60 साल की उम्र के लोगों तक हमने कोचिंग दी है। उनका वेट लॉस प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, उसके साथ साथ डिप्रेशन, स्लीपिंग का प्रॉब्लम, वजन नहीं टूट रहा था, वजन कम हो गया। ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके बारे में हम आपको और डिटेल में बता सकते हैं। और उनका एनर्जी प्रॉब्लम हो गया, स्टैमिना का प्रॉब्लम हो गया, वो सब कुछ भी हमारे साथ ट्रेनिंग में डेवलप हुआ है। टाइप 2 डायबिटीज होती है ना, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आप इंसुलिन स्टार्ट करा दीजिए। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर क्या होता है, बॉडी इंसुलिन तो बना रहा है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम ट्रेनिंग से उसको कम करवाते, उसको रिवर्स करवाते डायबिटीज को। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उतना नॉलेज भी दिया है, अल्लाह का शुक्र है। तो हम उन लोगों के साथ मदद के लिए, हेल्प के लिए जरिया बनते हैं और उनको उस चीज का बेनिफिट मिलता है। अब हमारा जो कोर्स है वो हम ओलमाओं के लिए जो लेके आए, मार्केट में दूसरे लोगों के लिए जो प्राइस है और हमारे जो ओलमा जो खिदमत कर रहे हैं उनके लिए प्राइस में बहुत बड़ा चेंज है। देखिए हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं 3 महीने के, जिसके अंदर मैंने आपको जो सारी चीजें बताई, ऑनलाइन ट्रेनिंग, डाइट, वन टू वन सेशन हो गया, प्लस आपका फॉलोअप हो गया, आपको ट्रेनिंग के शेड्यूल्स के बारे में बताया जाएगा, हर चीज दी जाएगी। उसके लिए डाइट का जो है ना, 1 महीने का चार्ज 6,000 रुपीज है, और 3 मंथ्स का जो चार्ज होता है वो 18,000 है। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग का जो रहता है चार्जेस वो हमारा 8,000 1 महीने का रहता है, और 3 महीने का वो 24,000 रुपये हो जाता है। टोटल अमाउंट आपका पहुंच जाता है 42,000। ये लोगों के लिए चार्जेस है और वो लोग पे करके अपना रिजल्ट भी ला रहे हैं। लेकिन वो आप लेकिन जो कितना हमारे लेंगे? ओलमा है, हमारे जो ओलमा है
उनके लिए हमने जो रखा हुआ है चार्जेस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 16,800 रुपीज़ है, 3 महीने का। और आप अगर हमारा 90% 80% जो हमारा शेड्यूल जो आपको दिया जाएगा 3 महीने में वो फ़ॉलो करते हैं, तो इस पर भी 10% रिफंड है आपके लिए। ये बेनिफिट्स लेके आए हम हमारे ओल्माओं के लिए। और हर चीज़ का गाइडेंस, हर चीज़ का नॉलेज उनको दिया जाएगा। ये आप लोगों के लिए प्रोग्राम हमारी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ़ ओल्माओं के लिए दिया गया है। अभी हमारे जो ओल्मा है, जिनको इस सेशन के बाद कनेक्ट होना है हमसे, तो ग्रुप में जो मेरा नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। 1 टू 1 हमारे सेशंस होंगे। उसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको किस तरह से आपका गोल रखा हुआ है, किस तरह से आपको करना है, उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में और बात करेंगे। अभी आपको कुछ क्वेश्चन आंसर हो, तो आप पूछ सकते हैं। जो हमारे साथ हज़रात जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी को अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन्स है, तो आप अभी पूछ सकते हैं हमें। नूर अहमद भाई है, तौसीफ भाई है। तो हमारा ये सेशन जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी, फरमाएँ। जी, मेरा जी, सिर्फ तौसीफ। प्रॉब्लम है, सिर्फ वो पेट है ना, वही सब बढ़ रहा है बस खाली। जी, तौसीफ भाई, तो आप बेफ़िक्र मुझे मेरा जो नंबर है जिससे मैंने अभी सब लिंक वगैरह शेयर की थी, ग्रुप में भी है, तो आप मुझे उस पर कनेक्ट करिए, कॉन्टैक्ट करिए, हम पर्सनली इंशाल्लाह उस पे बात करते हैं और डिटेलिंग आपको इंशाल्लाह और उसमें दी जाएगी, तो बेहतर रहेगा। जी, आप मुझे मैसेज करें, है ना? इसमें उम्र भी ज्यादा नहीं है, फिर भी पेट ज्यादा दिखता है। जी, जी। असल में सर वही मैंने जो आपको बताया ना, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से, कुछ खाने-पीने की वज़ह से हमारी सेहत के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो उसको अगर हम चेंज करेंगे, उसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल में और उस पर बात करते हैं हमारे पर्सनल सेशन के अंदर, तो आपको बेटर इंशाल्लाह रिज़ल्ट उसमें मिलेगा। जी, ओके जज़ाकल्लाह। ओके, इंशाल्लाह। जी, 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 बेहतर है। चलिए दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर अगली बार अगर कुछ सेशन रहता है तो हम आपको अपडेट देते हैं, मुलाकात करते हैं और अगर आपको कोई भी रहता है डाउट, तो आप मुझसे पर्सनली बात करके पूछ सकते हैं।